है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। सुप्रभात। प्रस्तुत है थॉट ऑफ द डे, यानी कि आज का विचार। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है, हमारे पास केवल आज है। आइए शुरुआत करें। यस्टरडे इज गॉन, टुमारो हैज़ नॉट येट कम, वी हैव ओनली टुडे, लेट अस बिगिन। ये विचार हैं मदर टेरेसा जी के। जो समय बीत गया उसके बारे में सोचने या पछताने से क्या फ़ायदा। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और आने वाला कल कैसा होगा यह भी नहीं पता। इसलिए कोई भी कार्य भविष्य के लिए नहीं टालना चाहिए। जिस कार्य को करने का समय आज है, वह कार्य आज ही कर लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज के शब्द की तरफ। तो आज का शब्द है KN। बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लेकर आई हूँ आज की पहेली। मैं गोल गोल, मैं पीला पीला, दूसरों की थाली में मैं लगता बड़ा। आज हमें ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो गोल गोल है और उसका रंग पीला है, और हमें वह दूसरों की थाली में हमेशा बड़ी लगती है। सोचो बच्चों, शाबाश। उत्तर है लड्डू। लड्डू होता है गोल गोल और इसका रंग पीला होता है। बहुत अच्छे। सुप्रभात। आज का इतिहास। 1930 में आज ही के दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने साबरमती आश्रम की यात्रा की। 2003 में आज ही के दिन हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ। बच्चन का काव्य संग्रह मधुशाला वर्ष 1935 में प्रकाशित हुआ। यह कृति बेहद लोकप्रिय हुई। वर्ष 1968 में हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के विशेष में हम साबरमती आश्रम के बारे में जानेंगे। साबरमती आश्रम गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर की थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे
वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। बिहार का शोक कोसी नदी, लंबाई 260 किलोमीटर। नेपाल में हिमालय से निकलकर कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी, लंबाई 592 किलोमीटर। झारखंड के छोटा नागपुर से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। मध्य प्रदेश का वरदान नर्मदा नदी, लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह अमरकंटक शिखर से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, लंबाई 1465 किलोमीटर। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत में 2071 किलोमीटर, बाकी बांग्लादेश में। गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चंदा मामा को गाना गाकर अपने पास बुलाएंगे। तो आइए गाइए मेरे साथ। चंदा मामा नीचे आजा, चंदा मामा नीचे आजा, दूध मलाई आके खाजा, दूध मलाई आके खाजा। दे चांदी की तुमको थाली, खुद रख लूंगी छोटी प्याली। दे चांदी की तुमको थाली, खुद रख लूंगी छोटी प्याली। दूध मलाई आके खाजा, चंदा मामा नीचे आजा, चंदा मामा नीचे आजा। हैव अ गुड डे, थैंक यू। नमस्कार। आज की कहानी इनाम। एक भिखारी को बाजार में चमड़े का एक बटुआ पड़ा मिला। उसने बटुए को खोलकर देखा। बटुए में सोने की 100 असरफियाँ थीं। तभी भिखारी ने एक सौदागर को चिल्लाते हुए सुना, मेरे चमड़े का बटुआ खो गया है। जो कोई उसे खोजकर मुझे सौंप देगा, मैं उसे इनाम दूंगा। भिखारी बहुत ईमानदार था। उसने बटुआ सौदागर को सौंपकर कहा, ये रहा आपका बटुआ, क्या आप इनाम देंगे? इनाम? सौदागर ने अपने सिक्के गिनते हुए कहा, इस बटुए में तो 200 असरफियाँ थीं। तुम आधी रकम चुरा ली तुमने, अब इनाम मांगते हो? दफा हो जाओ, वरना मैं सिपाहियों को बुला लूँगा। इतनी ईमानदारी देखने के बाद भी व्यर्थ का दोषारोपण भिखारी से सहन नहीं हुआ। वह बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया है। मैं अदालत जाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। अदालत में काजी ने बड़े इत्मीनान से दोनों की बातें सुनी और कहा, मुझे तुम दोनों पर यकीन है, मैं इंसाफ करूँगा। सौदागर, तुम कहते हो कि तुम्हारे बटुए में 200 असरफियाँ थीं, लेकिन भिखारी को मिले बटुए में सिर्फ 100 असरफियाँ ही हैं। इसका मतलब यह है कि यह बटुआ तुम्हारा नहीं है। चूँकि भिखारी को मिले बटुए का कोई दावेदार नहीं है, इसलिए मैं आधी रकम शहर के खजाने में जमा करने और बाकी भिखारी को इनाम में देने का हुक्म देता हूँ। बेईमान सौदागर हाथ मलता रह गया। अब वह चाहकर भी अपने बटुए को अपना नहीं कह सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे कड़ी सजा हो जाती। इंसाफ पसंद काजी की वजह से भिखारी को अपनी ईमानदारी का अच्छा इनाम मिल गया। तो बच्चों, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है और ईमानदार रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है प्रार्थना सभा के गीत। ये कोरोना काल से पूर्व का अनुभव है। कक्षा में जिस दिन बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं होता, उस दिन हम उन्हें प्रार्थना सभा में गाने के लिए एक नया गीत सिखा देते। ऐसा करते करते हमारे छात्रों के पास अनेक भाषाओं में विभिन्न प्रकार के गीतों का एक विशाल संग्रह बन गया, जिन्हें वह हर दिन बदल बदल कर गाते। किसी भी गीत का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम उस गीत को मोबाइल पर दिखाया सुना देते, फिर हम उसे बोर्ड पर लिख देते और एक एक लाइन को गाने का अभ्यास करते। पहली लाइन पहले हम गाते, बच्चे हमारे पीछे, फिर पहली लाइन वो ठीक से गाने लगते तो फिर हम और बच्चे साथ साथ, फिर बच्चे अकेले गाते, फिर अगली लाइन के साथ यही प्रक्रिया अपनाते। जब बच्चे दोनों लाइन भली भांति गा लेते तो पुनः पहली और दूसरी लाइन को एक साथ गाते। पहले हम और बच्चे हमारे पीछे, फिर हम और बच्चे साथ साथ, फिर बच्चे अकेले गाते। इसी तरह क्रम चलता रहता और आधे से 1 घंटे के समय में
बच्चे कठिन से कठिन गीत याद कर लेते। जब बच्चे पूरा गीत गाकर सुना देते तब हम उन्हें अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखावट में उतारने के लिए कहते। फिर उसी दिन बाकी बच्चों को इकट्ठा करके उस पूरे गीत का अभ्यास करवा देते और उसे अगले दिन की प्रार्थना सभा में शामिल कर देते। इस पूरे संदेश का यही आशय है कि कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता, बस उसके लिए जमकर मेहनत करनी होती है। अगर आपने कुछ करने की ठानी है तो उसे आधा अधूरा नहीं, पूरा करके छोड़ें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणा सूची की कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H516 के बारे में, जिसका विषय है लेखन। और इस एलो कोड में दर्शाया गया है कि 7 से 8 वाक्यों का संदेश छात्र लिख पाता है, लिख सकता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए किस प्रकार की गतिविधि हम कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपने शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। जब इस एलो कोड के बारे में बात कर रहे हो तो कक्षा में सबसे पहले छात्रों से ये पूछें कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है। उस दोस्त का नाम अपना कॉपी पर लिख लीजिए। ये आपका दोस्त एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने उस सबसे अच्छे दोस्त को अपने जन्मदिन पर या अपने घर में होने वाले शादी समारोह में बुलाना चाहते हैं और वो आपसे दूर रहता है। इसके लिए एक अच्छा सा संदेश लिखें जिसे आप उसे व्हाट्सएप कर सकें। सोचिए और सोचकर लिखिए। छात्र जब ये संदेश लिख रहे हों तो शिक्षकों को जरूरी है कि आवश्यकता अनुसार संदेश लिखने में मदद अवश्य करें, और यदि हो सके तो आप स्वयं भी एक संदेश लिखकर दिखा सकते हैं। अब जब छात्र सभी संदेश लिख चुके हों तो प्रत्येक छात्र को प्रस्तुति का अवसर दें। प्रस्तुति इस प्रकार से हो कि कक्षा के सभी छात्रों को किसी न किसी प्रकार का अवसर अवश्य मिले। आप देखेंगे कि छात्रों की समझ बन पा रही है। छात्र जब अपने संदेश आपको सुना रहे हों, दिखा रहे हों, तो पूरी गंभीरता के साथ उन संदेशों को सुने और आवश्यकता अनुसार उनमें अपना सहयोग दें और उनको सही करने में छात्रों की मदद करें। छात्रों को लगे कि आप पूरी गंभीरता के साथ उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस प्रकार से छात्रों की एक गहरी समझ संदेश के प्रति बन जाती है। तो कराते रहें इस प्रकार की गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।